हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में या फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर लेयर है किसी भी सेल की। ठीक है, जैसे सेल, मैंने इसे यहाँ पे सेल बनाया और सेल की अगर वॉल को हम देखें कट करके तो हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ ऑल सेल। हर जितने भी सेल हैं उनकी जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर लेयर होती है, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट सेपरेट द सेल कंटेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे है, ये क्या कर रही है? जो ये आउटर एनवायरनमेंट है और जो अंदर सेल का कंटेंट है, इन दोनों को क्या कर रही है? ये सेपरेट कर रही है। तो इसका क्या फंक्शन है कि सेपरेट करना सेल कंटेंट को आउटर एनवायरनमेंट से। ठीक है, उसके बाद क्या है? एक्चुअली एवरी सेल इज बाउंडेड बाय एक्सटर्नली थिन इलास्टिक एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कोई भी सेल है वो बाहर आउटर लेयर से कवर होता है थिन इलास्टिक लेयर से, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है कि ये अपने अंदर से सबको पास नहीं होने देगी। ये जो है अपने अंदर से सभी को पास नहीं होने देगी। जैसे ये देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये सभी मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास नहीं होने देती, ये कुछ ही मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास होने देती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिव मतलब कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से परमिट करती है, परमिएबल करती है अपने अंदर से पास होने के लिए। सभी मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास होने नहीं देती। तो इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? मतलब ये क्या मेम्ब्रेन है? हमारी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। और इसकी थिकनेस कितनी है? 7 से लेकर 10 mm थिक है ये। इट कैन सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। अब जब हम सेल की अगर हम वॉल को कट करके देखें माइक्रोस्कोप में तो वो इस तरह से हमें दिखाई देगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इट फॉर्म ऑफ किस से बनी होती है? इट फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। देखो इसका स्ट्रक्चर देखो आप, ये जो नीचे आपको लेयर दिख रही है ये हमारा जो है ये फॉस्फोलिपिड है, मतलब लिपिड की लेयर दिखा रखी है ये। और ये बीच में ये ब्लू कलर से जो शो कर रखे हैं ये हमारे प्रोटीन्स हैं। तो इसकी फॉर्मेशन में किस कौन कौन बना रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? प्रोटीन प्लस लिपिड। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या क्या फंक्शन है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। पहला फंक्शन क्या है? It bind the semi fluid content of all cell and give a definite shape. It give a definite shape. ये क्या करती है? जितने भी सेमी फ्लूइड कंटेंट है सेल को, उसको बाइंड करके रखती है अपने अंदर और क्या करती है? एक डेफिनेट शेप देती है। सेकेंड फंक्शन क्या है? इट फंक्शन एज अ मैकेनिकल बैरियर एंड प्रोटेक्ट द सेल कंटेनमेंट एंड मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। ये क्या करती है? सेल को सपोर्ट देती है, मैकेनिकल बैरियर का काम करती है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल है वो अंदर ना जाए तो ये क्या करती है? एक तरह का बैरियर बना लेती है। ठीक है, जिससे जो है इंटरनल जो एनवायरनमेंट है वो क्या रहता है? मेंटेन रहता है ऐसी। ठीक है, थर्ड क्या है? बीइंग अ सिलेक्टिवली परमिएबल। ये क्योंकि क्या है? ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू। अब आपको पता है ये सिलेक्टिवली परमिएबल है तो ये सारे सब्सटेंस को तो जाने नहीं देगी, तो कुछ सब्सटेंस को ये अपने अंदर से पास होने देगी, सभी को नहीं जाने देगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम? सिलेक्टिवली परमिएबल। फोर्थ क्या पॉइंट है? बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनेबल द सेल टू एनगल्फ अ लार्ज मॉलिक्यूल एंड फूड पार्टिकल। अब आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? फ्लेक्सिबल है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही ये क्या करती है? मॉलिक्यूल्स को, लार्ज मॉलिक्यूल को ईजिली अंदर एंगल्फ कर लेती है, अंदर ले लेती है। फिफ्थ पॉइंट इसका क्या है? केमिकल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस एंड डिफेंड द अगेंस्ट माइक्रोस्कोप। सेल जो है, सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी आउटर वॉल है, यहाँ पे ना कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये केमिकल्स क्या करती है? हेल्प करती है। कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल अंदर आ रहा है तो उसकी रिकॉग्नाइजेशन में ही इसकी हेल्प करती है। ठीक है, और जो माइक्रोब्स है उसको अंदर नहीं जाने देती, तो ये क्या करती है? इसको डिफेंड कर रही है एक तरह से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि